नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्लीट यूनिवर्सिटी इन्फो में। लखनऊ यूनिवर्सिटी की सीट रिज़र्वेशन की रूल चेंज हो चुकी हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये ऑफिशियल पेज हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिस बोर्ड में ये लगा दिया गया है। तो चलिए हम आपको बीए, बीएससी बायो ग्रुप, मैथ ग्रुप के बारे में डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे सीट रिज़र्वेशन होगा और इससे एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी कैसे कैसे आपको सीट मिलेगा, उसका भी सीट रिजर्वेशन का अलॉटमेंट का जो नोटिस है वो आ चुका है। तो बीए की बात कर लेते हैं हम। द नंबर ऑफ सीट इन ईच सब्जेक्ट शैल बी डिवाइडेड, मतलब जो हर एक सीट है वो हर सब्जेक्ट का वो डिवाइडेड है। द 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेक्शन सीट इन ईच शैल बी गिवन अंडर द मेजर सब्जेक्ट, मतलब 2/3 जो विषय होंगे उसको मेजर सब्जेक्ट के तौर पर दिया जाएगा। द रिमेनिंग 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन सीट इन ईच सब्जेक्ट शैल बी गिवन अंडर द माइनर सब्जेक्ट, मतलब आपको 1/3 जो होगा वो माइनर सब्जेक्ट के रूप में दिया जाएगा। द स्टूडेंट will have to choose two major subject from group A B C D E F G H I J, one subject from either of group, मतलब एक सब्जेक्ट सब में चूज़ कर सकता है और इसी में से आपको एक माइनर भी चूज़ करना है। मतलब 2 सब्जेक्ट आपको मेजर चूज़ करना है, 2 माइनर करना है। वन माइनर सब्जेक्ट will be allowed to choose from any subject under minor subject except the subject already chosen as major subject with the following restriction, मतलब जो आपने एक चूज़ कर लिया है उस कैटेगरी की आप जिस कैटेगरी की आपने मेजर सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है उस कैटेगरी की आप माइनस कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर इसमें देखिए रिस्ट्रिक्शन क्या है। द सब्जेक्ट विच हैज़ बीन चूजन एज मेजर सब्जेक्ट कैन नॉट चूजन एज माइनर सब्जेक्ट, जो मतलब आपने मेजर सब्जेक्ट ले लिया उसे माइनर सब्जेक्ट में नहीं ले सकते। बी, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शैल नॉट बी चूजन टुगेदर, मतलब एक साथ नहीं ले सकते। सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्कर शुड शैल नॉट बी चूजन टुगेदर, ये भी नहीं ले सकते। हिंदी एंड फंक्शनल हिंदी शैल नॉट बी चूजन टुगेदर, ये भी नहीं ले सकते। संस्कृत एंड फंक्शनल संस्कृत शैल नॉट बी चूजन टुगेदर। अरब कल्चर एंड एशियन कल्चर shall not be chosen together. Static shall be given as minor subject only if mathematics has been chosen as major subject. आगे देख लेते हैं। एच जो लास्ट वाला है, रिस्ट्रिक्शन, कैंडिडेट ऑप्शन फॉर स्टैटिक विल ऑल्सो हैव टू बी ऑफर मैथमेटिक्स, जो स्टैटिक लेंगे वो मैथमेटिक्स ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं सब कॉलेज सीट डिटेल दिया गया है कि कितने स्टूडेंट मेजर सब्जेक्ट के तौर पर ले सकते हैं इन सब को, और इसी का मेजर सब्जेक्ट 2, मतलब ये मेजर सब्जेक्ट 1 है, ये मेजर सब्जेक्ट 2 है, और माइनर सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट के लिए कितना है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं बीएससी मैथ्स ग्रुप की। द नंबर ऑफ सीट इन ईच सब्जेक्ट शैल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, मेजर एंड माइनर, जैसा कि उसमें बताया गया है। द 2/3 मतलब 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेक्शन सीट इन ईच सब्जेक्ट शैल बी गिवन अंडर मेजर सब्जेक्ट, जो 2/3 सब्जेक्ट होगा वो मेजर सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा और जो 1/3 होगा वो माइनर सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। आगे देख लेते हैं। द स्टूडेंट विल नॉट हैव चूज 2 मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप ए बी सी, मतलब एक ग्रुप में आप 2 मेजर सब्जेक्ट नहीं ले सकते। 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर ऑफ ग्रुप, मतलब एक सब्जेक्ट आपको सारे ग्रुप में लेने होंगे, 2 ग्रुप से ले सकते हैं और एक उसी के माइनर ग्रुप से ले सकते हैं। 1 माइनर सब्जेक्ट विल बी अलाउड टू चूजन फ्रॉम एनी subject under minor subject except the subject already chosen as major subject with the following restriction. नंबर ए रिस्ट्रिक्शन है, the subject has been chosen as a major subject cannot be chosen as minor subject, जैसे उसमें दिया गया था कि एक सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया मेजर सब्जेक्ट 2 से, माइनर सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर सकते। सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट सेल बी गिवन टुगेदर, मतलब सेल्फ फाइनेंस अगर जिसको लेना है वो ले सकता है। नंबर 6 आता है, द स्टूडेंट कैन चूज 2 मेजर 1 माइनर सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप डी, मतलब ग्रुप डी हम आपको दिखाएंगे इसमें। विच शैल बी अलॉटेड एज पर मेरिट, अगर मेरिट के हिसाब से ग्रुप डी का जो अलॉटमेंट है वो होगा मैथ्स, स्टैटिक और कंप्यूटर साइंस की। बीएससी बायो की बात कर लेते हैं हम। इसमें भी वही रूल है, बस इसमें एक ये रूल चेंज है कि इसमें लास्ट वाला जो ई है, मतलब ई सब्जेक्ट जेनेटिक्स एंड जियोनॉमिक्स और बॉटनी केमिस्ट्री, इसमें आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर मिलेगा। और चलिए बेसिक की हम डिटेल बात कर लेते हैं। तो जो जो बंदा या फिर जो भी बच्चे ग्रुप ए का लेंगे वो ग्रुप बी का भी ले सकते हैं,
लेकिन अगर ग्रुप सी लिया आपने मेजर सब्जेक्ट, जैसे ग्रुप सी अगर मान लीजिए आपने केमिस्ट्री ले लिया, तो उसी में का ग्रुप ये एंथ्रोपोलॉजी है, इसको आप नहीं ले सकते हैं। तो आपको 2 ठे मेजर सब्जेक्ट अलग अलग ग्रुप के लेने होंगे और एक माइनर उसी में का ले सकते हैं, लेकिन वो मेजर सब्जेक्ट के तौर पर नहीं ले सकते हैं। तो बस, और चलिए हम आपको दिखा देते हैं अब आगे, मतलब जो इससे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें सीट कैसे रिजर्वेशन होगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए दिया गया, जैसे उसमें था वैसे ही इसमें ही है, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज में सीट रिजर्वेशन का रूल नहीं दिया गया है कि कितने बच्चे एक सब्जेक्ट में रहेंगे। वो उस कॉलेज पे जाने के बाद पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, या फिर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।